हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आज हम देखेंगे गद्य खंड सेक्शन से देख रहे थे। आज चैप्टर नंबर हम 11th को देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? तो बाबू चैप्टर का नाम है ना वो हंसते हुए मेरे अकेलापन। चैप्टर का क्या नाम है? तो हंसते हुए मेरे अकेलापन। तो इससे पहले आप 1 से लेकर 10 तक चैप्टर का नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर वीडियो अवेलेबल है, उसको देखकर आइए, तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं होगा। चलिए, जो हंसते हुए जो मेरे अकेलापन है वह किस कवि के द्वारा, किस राइटर के द्वारा लिखा गया है? तो वह मल्यज जी के द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? तो मल्यज जी है। इसमें आपको 110% यानी कि सही आंसर प्रोवाइड किया गया है। एक भी जो आंसर क्वेश्चन गलत नहीं है। और इसका जो खास बात है कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल भी इसमें शामिल कर लिया गया है, वो भी क्वेश्चंस बैंक के रूप में। अगर जिस भी क्वेश्चंस में हम ट्रिपल स्टार लगाएंगे तो समझ जाइएगा कि वह क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड परीक्षाओं में कभी न कभी पूछा गया है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास बनी हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, अब टाइम को हम वेस्ट न करते हुए चलते हैं, अब 30+ MVVI क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और इस चैप्टर से जितना अगर हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो सभी को हम ला दिए हैं। इस क्लास को यदि कर लेते हैं तो किसी भी और क्लास करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप एग्जाम में जाइए। तो चलिए, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। मल्यज जी का पिताजी का क्या नाम था? आपसे पूछा गया है कि जो मल्यज जी हैं उनका पिता का नाम क्या था। क्या अज्ञेय जी हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मोहन राकेश नाम है मल्यज के पिता का? तो नहीं सर। क्या त्रिलोकीनाथ नाम है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो मल्यज जी हैं तो मल्यज जी के पिता का क्या नाम है? तो त्रिलोकीनाथ नाम है। तो इसका जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या आंसर करेक्ट होगा? तो बोलेंगे ना कि सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मल्यज के पिता हैं उनको क्या नाम है? तो त्रिलोकीनाथ नाम है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन के इसी तरह से देख लेते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, कितनी बरस के बाद कवि मल्यज जी का निधन हो जाता है? आपसे पूछा गया है कि कितने बरस के बाद कवि मल्यज जी का निधन हो जाता है। क्या 22 बरस के उम्र में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 48 बरस के उम्र में? तो नहीं सर। क्या 35 बरस के उम्र में? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 45 बरस की जो उम्र है ना उसके बाद क्या होती है? तो मल्यज जी का यानी कि निधन हो जाती है। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है ना आपका आंसर सही हो जाएगी। तो चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि के अनुसार सुरक्षा कहाँ पर हो सकती है? मानी कवि जो मल्यज जी हैं वह कहते हैं कि सुरक्षा जो है ना वह कहाँ पर हो सकती है। क्या भागने में हो सकती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या घर के भीतर हो सकती है सुरक्षा? तो नहीं सर। क्या चुनौती को झेलने में? तो बोलेंगे कि सही सर। जो सुरक्षा होती है ना वह चुनौती को झेलने में होती है। इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो सी, चुनौती को यानी कि झेलने में जो वह है ना क्या, तो यानी कि सुरक्षा हो सकती है। तो सी जो बाबू है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए VVI क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगाएंगे तो समझिए क्वेश्चन कभी ना कभी किसी भी ईयर में पूछा गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन से यह उद्धरण किस पाठ से निकलकर आया है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से जो यह उद्धरण है ना वह किस पाठ से निकलकर आया है। क्या है? तो एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद उसमें ठंडा हो। यह जो उद्धरण है ना वह किस पाठ से आया गया है? क्या एक लेख और एक पत्र से आया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। यदि आप सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर को पढ़ के आए होंगे तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा।
क्या रोज पाठ से है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या अर्धनारीश्वर पाठ से है? तो नहीं सर। तो एक कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद उसमें ठंडा हो। यह जो है ना पंक्ति हँसते हुए मेरे अकेलापन पाठ से आया है। आप लोग जान रहे होंगे। तो इसका बाबू जो राइट जो आंसर है वो क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हँसते हुए जो मेरे अकेलापन जो पाठ है वहाँ से आया है। इसको 2000 यानी कि 23 की परीक्षाओं में यानी कि कॉमर्स में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2023 में। किसमें पूछा गया था? तो कॉमर्स जो है ना उसमें पूछा गया। तो समझिए कितना भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों अगर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को जो है ना भी मान के याद करके जाइए। कभी भी आपसे बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यदि आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, यदि 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से हंसते हुए मेरे अकेलापन किस कवि की कृति है? आपसे पूछा गया है कि जो हंसते हुए जो मेरे जो अकेलापन है वह किस कवि की कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो क्या अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मल्य जी के द्वारा लिखा गया है। जो हंसते हुए जो मेरे जो अकेलापन जो पाठ है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह कवि जो मल्यज है उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मल्यज जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे कम टाइम कम समय में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चंस क्या करा देखिए, इनमें से किस मंत्रालय में लेखक जी ने नौकरी किए हैं? आपसे पूछ रहा है ना कि जो हमारे लेखक जो मल्यज जी हैं वह किस मंत्रालय में यानी कि नौकरी किए हैं। ये जो है ना वह साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षाओं में 2022 में पूछा गया है और 2023 में, यानी कि दोनों बार इसको पूछा गया है। तो समझिए कि क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि VVI है। अरे VVI नहीं, MVVI क्वेश्चन आपके लिए है। इसको हम डबल स्टार मार्क्स लगा देते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृषि मंत्रालय में किए हैं, रेल मंत्रालय में किए हैं, साहित्य मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में किए हैं। तो बोलेंगे कि शिक्षा मंत्रालय में नहीं किए हैं, साहित्य मंत्रालय में भी नहीं किए हैं, रेल मंत्रालय में भी नहीं किए हैं। जो हमारे जो मल्य जी है ना वह कृषि मंत्रालय में किए हैं। इसका जो ए जो है ना वह सही आंसर हो जाएगी। किसमें किए हैं? तो कृषि मंत्रालय में। ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। सभी क्वेश्चंस को आप याद करके जाइए, आपको किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यदि आप इसका जो स्टोरी और जो समझ के आएंगे कहानी ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप आंसर को देखते ही आप समझ जाइएगा कि क्या इसका आंसर है। तो चलिए टाइम को हम वेस्ट न करते हुए 7 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या करा देखिए, लेखक मल्यज जी के पिताजी का क्या नाम है? आपसे पूछ रहा है कि जो लेखक मल्यज जी हैं ना उनका पिता का क्या नाम है। इसको साइंस और कॉमर्स यानी कि 2024 की परीक्षाओं में पूछ लिया था। तो इसमें जितने भी अगर इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा था तो सभी को हम ला दिए हैं। क्या उनका पिताजी का नाम क्या है? तो रामनाथ कवि है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। दीनू कुमार वर्मा है? तो नहीं सर। त्रिलोकीनाथ वर्मा है? तो बोलेंगे कि सही सर। क्या है? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे मल्यज जो कवि हैं उनके पिताजी का क्या नाम है? तो त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम है। तो चलिए इसी तरह से हम यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन को सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर हम ला दिए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए आप। लेखक मल्य जी के अनुसार किस क्रम के बिना जो मानवीयता जो है ना वह अधूरी माना जाता है? आपसे बोल रहा है कि मल्यज जी के अनुसार किस क्रम के बिना जो मानवीयता होता है ना वह अधूरी है। क्या रचनात्मक काम के बिना? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही सर। इसका जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो रचनात्मक जो कर्म है ना उसके बिना मानवीयता जो है ना वह धर्म क्या है तो अधूरी हो जाती है। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से
पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं आजकल? आजकल तो आप जान ही रहे होंगे कि जो पेड़ है ना वह बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं। वह किस लिए काटे जा रहे हैं बताइए तो? क्या आप फर्नीचर के लिए काटे जा रहे हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं? तो नहीं सर। क्या वह ब्रिज बनाने के लिए काटे जा रहे हैं? तो नहीं सर। तब किस लिए काटे जा रहे हैं? अरे बोलेंगे ना कि ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। इस वाली गलती गलती नहीं है। किस लिए काटे जा रहे हैं? तो वह ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। आपको हम कंफ्यूज करना चाहते थे कि कितना भी लेकिन जो है ना कितना स्टूडेंट इनके पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि वह ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। त्रिलोकीनाथ वर्मा किस कवि के पिताजी का नाम है? आपसे पूछा गया है कि जो त्रिलोकीनाथ जो वर्मा है ना वह किस कवि के पिता का नाम है? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता का नाम है? तो नहीं सर। क्या जगदीश चंद्र माथुर जी के पिता का नाम है? तो नहीं सर। क्या मलयज जी के पिता का नाम है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो त्रिलोकी जो नाथ जो वर्मा है ना, त्रिलोकीनाथ वर्मा, हाँ वह किसके? तो वह मलयज जी जो है ना उनके क्या पिता का नाम है। उनका जो है ना वह पिता का नाम है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम है? तो यानी कि त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम है। इस सब क्वेश्चन जो है ना वह VVI क्वेश्चन है। आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी पूछेगा। यदि आप 25 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। 26 में भी सुझा सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम चलते हैं यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, किस लेखक जी के द्वारा हंसते हुए मेरे अकेलापन पाठ को लिखा गया है? बोला गया है कि जो हंसते हुए मेरे जो अकेलापन जो पाठ है ना वह किस कवि जी के द्वारा लिखा गया है? क्या दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलय जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पाठ को लिखा गया है? तो हंसते हुए मेरे अकेलापन। तो इसका जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। क्या? तो यानी कि डी। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए तो हम 12 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस कह रहा है? लेखक मलयज जी के पिताजी का क्या नाम था? आपसे पूछ दिया कि जो मलय जी है उनके पिताजी का क्या नाम था, तो बताइए तो। क्या हीरानंद शास्त्री नाम था? तो ना, अभी जस्ट ही देखें हम। उमा शंकर वर्मा नाम था? तो नहीं सर। राम विलास यानी कि शर्मा नाम था? तो नहीं सर। क्या नाम था? तो त्रिलोकीनाथ यानी कि वर्मा नाम था। इसका जो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे लेखक मलयज जी हैं उनके पिताजी का क्या नाम था? तो यानी कि त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम था। डी जो है ना वह सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। हिंदी पाठ्य पुस्तक के अनुसार लेखक मलयज जी का मूल नाम है क्या था? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे लेखक है ना के हैं तो मलयज जी, उनका मूल नाम क्या था? क्या सरदार भगत सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या यानी कि रमेश श्रीवास्तव नाम था? तो नहीं सर। त्रिलोकीनाथ वर्मा नाम था? तो नहीं सर। यानी कि क्या नाम था? तो भरत जी श्रीवास्तव नाम था। इसका जो डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो मलय जी जो हंसते हुए मेरे अकेलापन जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो मलय जी। उनका मूल नाम क्या है? तो यानी कि भरत जी श्री यानी कि वास्तव नाम है। ये सब जो है ना क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी यानी कि ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। किसी भी एग्जाम में ना 12th एग्जाम पूछ सकता है। खास करके 2025 के लिए बनाया गया है। 2025 के लिए या 26 में भी इस क्लास को जाइएगा देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। पृथ्वी शीर्षक किस लेखक जी के द्वारा लिखा गया कृति है? किस लेखक जी के द्वारा लिखा गया पृथ्वी है? बताइए तो। क्या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर।
क्या मल्य जी के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पृथ्वी जो शीर्षक है ना वह किसके द्वारा रचा गया कृति है? तो मल्य जी के द्वारा रचा गया कृति है। ये सब कृति जो है ना वह सब इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस सब के चाहेंगे तो हम यानी कि ट्रिक से लाएंगे, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। आपको हम जब वन शॉट कराएंगे ना तो आपको सभी क्वेश्चंस करा दिया जाएगा, जो आपको यहाँ से 200 यानी कि मार्क्स का तैयारी हम करवा देंगे इजिली, बहुत आसान तरीकाओं से। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से हिंदी पाठ के अनुसार हंसते हुए मेरे अकेलापन किस विद्या में रचा गया कृति है? आपसे बोल रहा है कि जो हंसते हुए जो मेरे जो अकेलापन जो पाठ है वह किस विद्या में रचा गया कृति है? क्या साहित्य विद्या है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह निबंध विद्या है? तो नहीं सर। क्या साहित्य विद्या है? तो नहीं सर। क्या वह डायरी है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो हंसते हुए जो मेरे अकेलापन वह क्या है? एक बोलेंगे कि डायरी है। क्या है? तो वह तो एक प्रकार की डायरी है, यानी कि बी जो है ना इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। और सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI क्वेश्चन है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के। तो यदि आप सभी क्वेश्चंस को डीपली में पढ़ के जाइएगा तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से जख्म पर धूल किस लेखक जी की रचना है? क्या है? तो जख्म पर धूल किस लेखक जी की रचना है? क्या छोटू प्रकाश का है? तो नहीं सर। क्या रामनाथ त्रिलोकी वर्मा का है? तो नहीं सर। राजेंद्र प्रसाद का है? तो नहीं सर। किसके है? तो बोलेंगे ना कि मल्य जी का है, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो जख्म पर जो धूल जो रचना है वह किस लेखक की है? तो मल्य जी का है। डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 17 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से जो आपको है हम हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश का जो है ना हम 200 मार्क्स का तैयारी आपको कराने के लिए हम रिस्क ले रहे हैं। कितना का? यानी कि 200 जो है ना वह मार्क्स का तैयारी यहाँ से आपको फुल मिल जाएगी। 200 मार्क्स बराबर समझ रहे हैं कितना होगा? यानी कि 40%। यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और मैथ से अगर 20% लाइएगा तो आपको फर्स्ट जो है ना कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम 90% लाने के लिए तो आपको 40% तो हम यहाँ से दे रहे हैं। आपको 50% फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो या मैथ से आप स्कोर करिएगा तो आपको 40 से 50 90% आपका कोई नहीं रोक सकता है। बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 2025 में यदि आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी ईयर में इस क्लास को करके जा सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए देखते हैं कि कवि जो मल्य जी ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? MA का मतलब है कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो है ना वो किस विश्वविद्यालय से वह किए थे? क्या वह पटना विश्वविद्यालय से MA किए थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह जोधपुर विश्वविद्यालय से किए थे MA? तो नहीं सर। वह पटना विश्वविद्यालय से तो नहीं किए थे, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA किए थे। इसका जो सी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे लेखक जो मल्य जी हैं वह MA किए थे। कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे। तो चलिए चलते हैं, अब 18 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। लेखक, हाँ, हंसते हुए मेरे अकेलापन किस लेखक जी की रचना है? आपसे बोला गया है कि जो हंसते हुए जो मेरे अकेलापन जो पाठ है वह किस लेखक जी की रचना है? क्या वह उदय प्रकाश की है? तो नहीं सर। क्या भगत सिंह की है? तो नहीं सर। क्या नामवर सिंह की है? तो नहीं सर। किसकी है? तो मल्य जी की है। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। जख्म पर धूल किसकी कृति है? जख्म पर जो धूल है ना वह किसकी कृति है? अभी जस्ट हम देखें। क्या भगत सिंह का है? तो नहीं सर। क्या रामधारी सिंह दिनकर का है? तो नहीं सर। क्या बाल कृष्ण भट्ट का है? तो नहीं सर। क्या मल्य जी का है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो जख्म पर जो धूल जो रचना है वह मल्य जी का है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से 20 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्न में से हंसते हुए मेरे अखिलापन किस विद्या की रचना के अंतर्गत आता है? क्या वह आलोचना है? तो नहीं सर। क्या वह साहित्य है? तो नहीं सर। क्या वह सामवेद है? तो नहीं सर। कि जो हंसते हुए जो मेरे अखिलापन जो है ना, वह किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो वह क्या है? तो वह डायरी है। अभी जस्ट हम देखे हैं, वह डायरी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ए जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक मल्यज जी के जन्म जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि जो मल्यज जी है ना, उनका जन्म कब हुआ था? यानी कि 1835 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। 1734 ईस्वी में हुआ था? तो नहीं सर। 1934 में? तो नहीं सर। जो मल्यज जी है ना, उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। किसको? तो मल्यज जी का। इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या होगा? इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मल्यज जी हैं उनका जन्म 1935 ईस्वी को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। लेखक जी का निधन जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछ रहा है कि जो लेखक जी हैं उनका निधन कब हुआ था, यानी किसको? तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है मल्यज जी का। तो यानी कि 30 वर्ष की उम्र में हो गया था? तो नहीं सर। 33 वर्ष की उम्र में हो गया था? तो नहीं सर। 41 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था? तो नहीं सर। इनका जो निधन जो है ना, वह 45 वर्ष की उम्र में हुआ था। यानी कि डी जो है ना, वह राइट आंसर हो जाएगी। कभी भी एक एग्जामिनर आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि जो लेखक जी हैं उनका निधन जो है वह कब हुआ था, और लास्ट में दे देगा मल्यज जी। यानी कि इस तरह से बोर्ड जो है ना, वह आजकल एग्जाम ले रहा है। जितने भी क्वेश्चन जो है ना, अगर बन रहा था इस चैप्टर से, वो सभी को हम करवा दिए हैं। कब हुआ था? तो यानी कि 45 वर्ष की उम्र में हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। कवि वास्तव मल्यज जी का जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे जो लेखक जो मल्यज जी हैं उनका जन्म जो है वह किस स्थान पर हुआ था? क्या उत्तराखंड में हुआ था? तो नहीं सर। क्या यानी कि बिहार में हुआ था? तो नहीं सर। क्या आजमगढ़ में हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। बी जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे जो कवि जो मल्यज जी हैं इनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो यानी कि आजमगढ़ में हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जी मल्यज के अनुसार सुरक्षा इनमें से कहां पर हो सकती है? क्या भागने में सुरक्षा हो सकती है? तो नहीं सर। क्या कमरे के भीतर सुरक्षा हो सकती है? तो नहीं सर। क्या समस्या के झेलने में हो सकती है? तो बोलेंगे कि सही सर। समस्या के झेलने में यानी कि सुरक्षा हो सकती है, और चुनौती को जो है वह झेलने में। इसका जो आंसर जो है ना, वह सी और डी दोनों जो करेक्ट आंसर हो जाएगी कि समस्या को झेलने में जो है वह सुरक्षा हो सकती है, और यानी कि चुनौती को भी झेलने में सुरक्षा हो सकती है। इसलिए हम क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चंस में दो करा दिए, ताकि यदि आपसे जो बोर्ड परीक्षा में पूछ देगा कि समस्या के कि मल्यज जी के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, और ऑप्शन दे देगा 3 गो और एक दे देगा क्या, तो समस्या के झेलने में, तो आपको इस ऑप्शन को टिक लगा कर आना होगा। यदि आपके पास अगर इस ऑप्शन दे देगा कि चुनौती को झेलने में, तो इस नंबर यानी कि जो ऑप्शन को टिक लगा के आप एग्जाम में आइएगा। आपको एक जो है ना, वो मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है बाबू। एक मार्क्स यानी कि कोई नहीं रोक सकता आपको बिहार बोर्ड परीक्षाओं में, यदि आप हमारे साथ यानी कि जुड़कर पढ़ाई करिएगा तब। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुए हैं, तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों साथियों के पास शेयर जरूर करिए। जल्द ही हम यानी कि 1 शॉट क्लास लाएंगे। 1 शॉट का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि 20 प्लस हम 1 शॉट लाएंगे जो 2 आवर्स का क्लास होगा। यानी कि हाँ कितना 40 आवर्स का क्लास यदि आप करके चल जाइएगा, तो आपको जो है ना वह 40% कोई नहीं रोकेगा। बिहार बोर्ड परीक्षाओं में आप यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीक़ों से पढ़ के जा सकते हैं। जाइए देख लीजिए किस तरह से प्लेलिस्ट को हम तैयार किए हैं। एक नए अंदाज में हम
प्लेलिस्ट को तैयार किए हैं। देखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यदि आप अच्छी तरीकाओं से मेहनत करिएगा तो बिहार बोर्ड परीक्षाओं में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप 90 प्लस 95 प्लस कोई नहीं आपको मार्क्स यानी कि लाने में रोक सकता है। जिस तरह से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि टॉप किया था, यानी कि 6 रैंक लाया था, तो एक आप नॉर्मल टीचर से पढ़िए, एक आप जो है ना टॉपर टीचर से पढ़ के देखिए आपको किस तरह से लेवल में पढ़ाएगा, किस तरह से क्वेश्चन को सेट करके लाएगा। तो यदि आप टारगेट रखते हुए मैं रखता हूँ कि जो टारगेट है ना वो 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने कब, तो इन दिसंबर 24 या 25 में। यदि आप 2024 में कंप्लीट कर दीजिएगा दिसंबर में तो होता ठीक है, नहीं तो हम टारगेट रखता हूँ कि 2025 के दिसंबर में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम हुआ AK रोहित सर। जय हिंद, जय भारत। जल्द हम अपना खुद यानी कि जो इंटरव्यू दिया गया था टॉपर्स का, उसका वीडियो हम शॉर्ट में डाल देंगे, जो आपको एक उम्मीद लगेगा, आपको जगाएगा किस तरह से टॉपर्स हम टीचर से पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।